हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भगवान हनुमान के ऊपर है, जो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको इतना शक्तिशाली बताया गया और रियल में भी बहुत शक्तिशाली हैं भी। कलयुग में अगर हमारी नैया पार लगा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान हनुमान है। हनुमान जी के पास इतनी ताकत है कि कहा जाता है कि जितने भी जितने भी बलशाली लोग हैं उनमें भी सबसे ज्यादा बलशाली अगर किसी को कहा गया है तो वो सिर्फ हनुमान जी हैं। हनुमान जी का नाम ऐसे ही लिया जाता है जैसे कि राम जी का नाम लिया जाता है। कलयुग में अगर कोई नैया पार लगाने वाला नाम है तो वो सिर्फ हनुमान जी का है। चाहे कृष्ण हो या रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। और ये दोनों एक ही हैं। रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान दोनों ही विष्णु का अवतार है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में और उनके आराध्यों के भक्तों के अलावा उनको कोई झुका नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ उनके आराध्य ही उनको झुका सकते हैं, या उनके भक्त झुका नहीं सकते, उनसे विनती कर सकते हैं। तो आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो अभी तक थोड़ी सी कम लोगों को पता है। उनके कुछ ऐसे अनसुने किस्से सुनाएंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं जय बजरंगबली के नाम से ये वीडियो। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युगों में कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद ही शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही दूर करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर मौजूद हैं, मीन्स आज भी वो जीवित हैं, उनको चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। भक्तों को दिए दर्शन। भगवान हनुमान जी ने अपने भक्तों को साक्षात रूप में दर्शन दिए हैं। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर रहते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे वहां पर भी विराजमान हैं। हनुमंत रामायण। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुना था। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुषुंडी के रूप में हुआ। काकभुषुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी कि परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी। ये हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। मतलब ये जो रामायण लिखी गई थी ये सबसे पहले हनुमान जी ने ही लिखी थी, उसके बाद वाल्मीकि जी ने लिखी थी। हनुमान जी के खास नाम। हनुमान के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसीलिए इनका नाम पवन पुत्र हुआ। उस काल में वायु को मारुति भी कहा जाता था। मारुति अर्थात वायु, इसीलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी हनु टूट गई थी। हनु मीन्स टूटी, इसीलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया।
वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा। हनुमान जी के गुरु कौन थे? मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। एक ऐसी भी कथा है कि भगवान राम और हनुमान जी का युद्ध भी हुआ था। तो चलिए जानते वो कथा क्या है। पुराने कथा के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययति को मारना था। राजा ययति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी तरह से अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। माता जगदम्बा के सेवक भी रहे हैं हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी 9 देवियों की स्थापना होती है तो उसमें हनुमान जी की भी मूर्ति रखी जाती है। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान जी और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी ये कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर हो गया था। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। आखिरी हनुमान जी को जब मिला था मृत्युदंड। भगवान हनुमान को वैसे तो चिरंजीवी बोला जाता है, लेकिन उन्हें मृत्युदंड भी मिल चुका है। ऐसी कहानी है कि जब भगवान राम राज सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद जी ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और श्री राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने की सजा को कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जाप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। वैसे तो भगवान राम के साथ हनुमान जी का नाम लिया जाता है। बिना राम जी का नाम लिए हनुमान जी का नाम पूरा नहीं होता, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक थे। तो ये थी भगवान हनुमान जी के बारे में, बजरंगबली के बारे में कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही अननोन है, ज्यादा लोगों को नहीं पता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। तब तक के लिए जय बजरंगबली की।